लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा देखिए। बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है ये बात हुई, वो बोला गया और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था। ये प्रोपेगेंडा होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1983 की बात थी। उस समय जब मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे। संघ ने इस विषय को बहुत प्रबलता से उठाया, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और वो विषय चूंकि देश में इतना बड़ा बन गया था, फिर इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बाहर आई बात। उस समय हम 2 सीटों वाली पार्टी नहीं थे जनाब, और पहली रैली जुलाई 1984 लखनऊ के बेगम अजहर महल पार्क में हुई, जिसमें मैं भी बच्चे के रूप में गया था। हमारा नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये आप 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हो। उसमें भी अगर हमारा राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था, और बच्चों से कहता जाके चेक करिए, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में हम नंबर 2 की पार्टी थे। 8.96% वोट था हमारा 1984 में। अब जो इन्होंने कहा, देखिए लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा। यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग है और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे। और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर, हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था, 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है।